नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख और मंजरनामा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, डीएमके ने यूपीए हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है और यह भी साफ कर दिया है कि यूपीए को करुणानिधि बाहर से भी हिमायत नहीं देंगे। दरअसल श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे गैर इंसानी सलूक के मुद्दे पर डीएमके ने मरकजी हुकूमत से हिमायत वापस ली है। और ये भी आपको बता दें कि डीएमके के कुल 18 अरकान पार्लियामान हैं और उनके यूपीए से बाहर जाने पर अब मरकजी हुकूमत पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर मुनहसिर हो गई है। यानी अगर समाजवादी पार्टी भी हुकूमत से हिमायत वापस ले लेती है तो मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 की हुकूमत गिर जाएगी। बड़ा झटका भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मनाने की कवायद भी यहां पर मरकज की तरफ से शुरू कर दी गई थी। बावजूद इसके अब से कुछ देर पहले डीएमके के मुखिया करुणानिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है कि वो यूपीए 2 की इस हुकूमत को अब हिमायत नहीं देंगे, बाहर से भी हिमायत नहीं देंगे। हालांकि इस ऐलान के बाद पी चिदम्बरम ने भी मीडिया से बातचीत की है और ये इशारा दिया है कि वो पार्लियामेंट में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाएंगे, इस पर सोच विचार होगा, इस पर बातचीत होगी। और फिलहाल हमारे साथ चैनल 1 न्यूज नामा निगार आशिफ इकबाल जुड़ गए इसी खबर पर और बातचीत के लिए। आशिफ, सबसे पहले ये बताइए कि करुणानिधि के इस ऐलान के बाद किस तरह की हलचल है, क्या वाकई हुकूमत को खतरा महसूस हो रहा है? देखिए नाज, मैं बता दूं कि हुकूमत को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, कोई पेशाबगी नहीं है, कोई उनके चेहरे पे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि साफ है जिस तरीके से हुकूमत के पास अभी तमाम पत्ते अभी बाकी पड़े हुए हैं, तमाम लोग बाकी पड़े हुए हैं, लंबी फहरिस्त है उनको सपोर्ट करने वालों की, उनको इस बात की मकाम हासिल कराने की कि आप अभी सरकार में बने रहेंगे। इसके लिए तमाम पार्टियां लंबी फहरिस्त में खड़ी हैं। मैं आपको बता दूं नाज कि जिस तरीके से डीएमके ने कहा है, डीएमके ने किया है या डीएमके वो जो करने जा रही है वो बिल्कुल सरकार के लिए परेशानियां दे सकती थी। सरकार के लिए परेशानी जरूर है, क्योंकि उससे एक मैसेज जरूर गलत जाएगा, उससे एक तमाम आवाम को एक गलत मैसेज जाएगा कि कांग्रेस जो है वो अपने एलाइज को, अपने पार्टनर्स को, अपने लोगों को वो बेहतर तरीके से नहीं रख पा रही है और उसके तमाम पार्टनर्स भाग रहे हैं। चाहे सबसे पहले ममता बनर्जी भागी हो या फिर अब डीएमके के भागने की तैयारी हो रही हो, छोड़ने की तैयारी हो रही हो। ये तमाम जो हालात पैदा हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से परेशानी जरूर है, परेशानी का सबब भी है, लेकिन सरकार के लिए अभी कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से आवाम के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने यह कहा कि देखिए तमाम परेशानियों के बावजूद भी हमारी सरकार नहीं जा रही है, हम चिदम्बरम जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, बहुत खुलूस रखते हैं अपने दिल में, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, पूरा आंकड़ा समझने की जरूरत है। 205 जो है वो कांग्रेस के पास है इस वक्त, और उसके बाद तमाम लोग हैं जो
उनको अभी समर्थन दे रहे हैं। सबसे बड़े एलाइज के रूप में जरूर डीएमके था, लेकिन ये जरूर है कि डीएमके के अगर नहीं रहने के बावजूद भी उसको एलाइज की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूपीए के अंदर जो एलाइज थे उनकी बात मैं बता दूं आपको कि 204 कांग्रेस, 18 डीएमके, एनसीपी 9, आरएलडी 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 5, अदर 9, ये तमाम लोग मिला के 252 का आंकड़ा छूते हैं। उसके बाद इनको बाहर समर्थन करने वालों में बीएसपी के 21, एसपी के 22, आरजेडी के 4 और जेडीएस के 3 लोग हैं। ये तमाम लोगों को मिला के 302 का आंकड़ा होता है। अगर 18 छोड़ के जाते हैं तो भी वो 273 का आंकड़ा आराम से पार करती हुई नजर आ रही सरकार। अगर जिस तरीके से आपने कहा और जिस तरीके से हमारी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी भी अगर छोड़ दे तो फिर सरकार गिर जाएगी, ये बात बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन समाजवादी पार्टी की अभी फिलहाल ऐसी हालत नहीं दिखती है। बिल्कुल आशिफ, लेकिन इस फैसले के बाद आशिफ, डीएमके के इस फैसले के बाद नहीं लगता कि जो बाहर से हिमायत देने वाली पार्टियां हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनकी अहमियत कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और जिस तरह से अब तक मुलायम सिंह यादव बार बार ये धमकी देते आए हैं कि जल्द चुनाव मुमकिन है, हम जो हिमायत है वो वापस ले सकते हैं, उनकी जो अहमियत है वो और बढ़ जाएगी और उनके पास ज्यादा मौके होंगे हुकूमत को डराने के लिए, धमकाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बार्गेनिंग पावर इसको कहते हैं बार्गेनिंग पावर। बिल्कुल मुलायम सिंह यादव अपनी बार्गेनिंग पावर को और बूस्टअप करना चाहेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी वो ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी भी सरकार को समर्थन दे रही है। अगर मुलायम सिंह छोड़ के भागते हैं तो बहुजन समाज पार्टी वहां खड़ी रहती है, और अगर क्योंकि कांग्रेस जोड़ तोड़ में माहिर मानी जाती है, और अगर कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बचा ली तो वो सबसे बड़ी फजीहत होगी, वो समाजवादी पार्टी की होगी। इसलिए जब तक कि बहुजन समाज पार्टी साथ में खड़ी है यूपी सरकार के एक बड़े एलायंस के रूप में, तब तक समाजवादी पार्टी इस तरह के जोखिम नहीं लेना चाहेगी। और जहां तक सरकार से अभी समर्थन वापसी की बात अभी करुणानिधि ने कही है, हो सकता है कि बातचीत के जरिए उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है और वो भी बाहर समर्थन को देने को तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है नाज, इस बात को समझना होगा कि डीएमके अभी न केंद्र में सरकार रहेगी न राज्य में सरकार रहेगी, और